एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, कर्म क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने ही नगर में एक दुकान के सामने से गुजर रहा होता है। राजा का यह अनुभव है कि जब भी वह उस दुकान के सामने से गुजरता है तो उसके भीतर से यह आवाज आती है कि उसे उस दुकानदार को दंडित करना चाहिए। राजा नहीं जानते कि उनके भीतर से यह आवाज क्यों आती है या उनका मन क्रोध से क्यों भर जाता है। वह नहीं समझ पाते कि क्यों उस दुकानदार को दंडित करने का विचार मन में उठता है। राजा अपने मंत्री से पूछते हैं, क्या तुम इस दुकानदार को जानते हो? मंत्री कहता है, नहीं राजन, मैं इस दुकानदार को नहीं जानता। राजा कहते हैं, मैं जब भी इस दुकान के आसपास भी होता हूं तो मेरा मन क्रोध से भर उठता है। मेरा मन करता है कि मैं उस व्यक्ति को दंड दूं, परंतु मेरे पास कोई कारण नहीं है। तुम तो जानते ही हो, मेरा स्वभाव बड़ा शांत रहा है, परंतु न जाने क्यों जब भी मैं इस दुकान के पास से गुजरता हूं तो मेरा मन क्रोध से भर जाता है, जबकि आज तक मैं इस दुकानदार से मिला भी नहीं। इसके बाद राजा और मंत्री अपने महल पहुंच जाते हैं। राजा कुछ समय बाद यह बात भूल जाते हैं, परंतु मंत्री को यह बात याद रहती है। मंत्री इस समस्या का कारण खोजने के लिए वेश बदलकर उस दुकानदार के पास जाता है। वो दुकानदार से कहता है, भाई कैसा चल रहा है? दुकानदार जवाब देता है, दिन भर में बहुत कम ही धन इकट्ठा हो पाता है। लोग आते हैं, लकड़ियां देखते हैं, तारीफ भी करते हैं, परंतु कोई खरीदता नहीं। अब तो बस यही उपाय बचा है कि हमारे राजा की मृत्यु हो और उनका मंत्री लकड़ी लेने हमारी दुकान पर आए, तभी तो कुछ लाभ होगा। मंत्री कहता है, अरे भाई, कुछ लकड़ियां हमें भी दो, हम भी खरीदना चाहते हैं। मंत्री लकड़ियां खरीद कर राजा को देता है और कहता है, महाराज, ये लकड़ियां उस दुकानदार ने आपके लिए भिजवाई है जिसकी दुकान के पास से गुजरने पर आपको क्रोध महसूस होता है। राजा उन लकड़ियों को लेते हैं और उनकी सुगंध को महसूस करते हैं। वह कहते हैं, अरे मैं तो व्यर्थ ही उस व्यक्ति को दंडित करना चाह रहा था, ये व्यक्ति तो भला इंसान है। राजा कुछ सोने की मोहरें मंगवाते हैं और मंत्री से कहते हैं, जाओ ये सोने की मोहरें उस दुकानदार को दे आओ। दुकानदार बहुत खुश होता है। वह सोचता है, मैंने बिना वजह राजा के बारे में इतना गलत सोचा, हमारे राजा तो बहुत नेक इंसान है। कहानी समाप्त होती है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कुछ समझ में आया? बुद्ध कहते हैं, कर्म केवल शरीर से ही नहीं होता, बल्कि विचारों से भी होता है। जब तक हम कुछ सोचेंगे नहीं, तब तक हम अपने शरीर का उपयोग कैसे कर सकते हैं? कर्म हमारे विचारों से शुरू होता है। यदि हम अपने विचारों को सुधार लें तो हमारे सभी कर्म सुधर जाएंगे। राजा उस व्यक्ति को जानता भी नहीं था। राजा ने उस व्यक्ति से कभी भेंट भी नहीं की थी, परंतु फिर भी राजा उसके प्रति क्रोध से भरा हुआ था, केवल उसके गलत विचारों के कारण जो उस दुकानदार ने राजा के प्रति सोचे थे। यदि तुम अपने भीतर घृणा का भाव पालते हो, क्रोध का भाव पालते हो, ईर्ष्या का भाव पालते हो, तो तुम गलत कर्म कर रहे हो और इसका फल भी गलत ही होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम अच्छे कर्म करो तो पहले अपने विचारों को सुधारो। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, आपकी कृपा से मैं कर्म को समझ पाया हूं। आज से मैं उचित कर्म ही करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।